गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग सब। दिस इज सुरेंद्र सर। और आज फिर से नहीं, मतलब फर्स्ट न्यू चैप्टर हम लोग कह सकते हैं जो क्वेश्चन टैग है, ठीक है। और ये 7, 8, 9, 10 कोई भी पढ़ सकता है। इंग्लिश से ग्रामर है, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि इस क्लास के लिए, लेकिन ये 9th के लिए बेसिक है, 8th के लिए बेसिक है, ठीक है। 10th क्लास में ये है, लेकिन इसका एग्जाम में आता नहीं है, ठीक है। तो ये स्पेशली 9, 8 ये सब के लिए, ठीक है। देखेंगे सबसे पहले जानेंगे क्वेश्चन टैग है क्या, ठीक है, कहते किसको है, और उसके बाद हम लोग फिर इसको क्या है कि रूल देखेंगे वन बाय वन, कौन सा रूल किसके साथ क्या लगता है, ठीक है। अभी इसके पहले हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो उसमें क्या था कि सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब लगता है तो ये दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता था, है ना। ये दोनों सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट, कुछ यहाँ पे वैसा ही है। सब्जेक्ट वर्ब क्वेश्चन टैग का मतलब होता है कि कोई सेंटेंस में एक क्वेश्चन टैग रहता है, ठीक है। जैसे पहले इसको हम मीनिंग समझते हैं, क्या लिखा हुआ इज शॉर्ट फ्रेज सच एज इजंट इट डिड इट। देखो इसमें हम दो ही चीज शॉर्टकट में लिखे, मतलब एक इजंट इट लिखे और एक क्या लिखे डिड यू लिखे, ठीक है। तो इसमें जितना सारा मेरा क्या करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, अभी इसके बाद वही सारा ऑक्सिलरी वर्ब को लिखेंगे कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वही ऑक्सिलरी वर्ब के साथ अगर इधर नेगेटिव है तो इधर अफर्मेटिव हो जाता है, अगर इधर अफर्मेटिव है तो इधर क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। जैसे एक इजंट इट लिखे जो इधर अफर्मेटिव होगा तो इधर नेगेटिव में आया, और डिड यू लिखे इसका मतलब इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो इधर क्या आया मेरा अफर्मेटिव में आया, ठीक है। तो इस तरह का रहता है, ठीक है। तो कह रहा है कि ए शॉर्ट फ्रेज सच एज इजंट इट और डिड यू एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, अगर यदि कोई सेंटेंस के एंड में इजंट इट या डिड यू ऐसा कुछ रहता है, दैट चेंज इट इनटू अ क्वेश्चन, उसको क्या करता है, वो जो सेंटेंस को क्या करते हैं क्वेश्चन में बदल देता है, ठीक है ना। क्वेश्चन मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि कोई किसी से कुछ पूछता है, ठीक है ना, तो क्वेश्चन में बदल देता है, ठीक है। इज ऑफन यूज्ड टू आस्क समबडी टू एग्री विद यू, और ये क्या है, ये क्वेश्चन जो रहता है ऐसा रहता है कि किसी को एग्री करने के लिए, सहमत करने के लिए, उससे जानने के लिए, वो सारी चीज, उसका स्टेटमेंट, उसका ऑर्डर जो होता है, वो सारी चीज को जानने के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन को किया जाता है, ठीक है। अभी कुछ यहाँ पे हम एग्जांपल लिखे, अब इस एग्जांपल के जरिए से देखेंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग जो आता है वो क्या आता है, हम पहले बताए थे। अभी इसके बाद, क्योंकि इसके बाद हम जो रूल्स पढ़ेंगे ना वो सब में पता चलेगा कि सब्जेक्ट यहाँ ये है तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट क्या आएगा, अगर सब्जेक्ट यहाँ ही है तो यहाँ क्या आएगा, अगर यहाँ कोई नाउन है तो क्वेश्चन टैग में क्या आएगा, वो अलग अलग रूल्स का भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये जानने के लिए इसको लिखे, ठीक है। पहला सेंटेंस लिखेंगे सी इज टॉल कॉमा डैश क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्या बोले कि अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव में इधर चल जाएगा नेगेटिव में, ठीक है। और जो ये सब्जेक्ट रहता है वही सब्जेक्ट बाद में आता है, जैसे यहाँ पे इजंट लगा। और दूसरी बात है कि इसके साथ जो क्या कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो क्या है, इज है। तो अब बताने कि सेंटेंस में अफर्मेटिव में या नेगेटिव में, अफर्मेटिव में तो जाहिर सी बात है यहाँ इज है तो यहाँ हो जाएगा इजंट, और यहाँ आता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इधर क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ सी है, तो इधर भी क्या आ जाएगा, सी का सी आ जाएगा। यानी कि सी इज टॉल इजंट सी, इसका हिंदी होता है कि वह लंबी है ना, जैसे वह लंबी है, इसका मतलब होता है कि वह लंबी है। तो वह लंबी थी क्या, ये जो है क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, नहीं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, सिंपल से वो लंबी है, एक अपना स्टेटमेंट को दिया वो, लेकिन उसको चेंज करते किसमें, उसके स्टेटमेंट को चेंज करते क्वेश्चन में। अभी हम लिख दिए यहाँ कॉमा इजंट सी, इसका मतलब हो गया कि वह लंबी है ना। अगर तो मान लो दो आदमी को टॉक करा करते हम बोलेंगे कि वह एक किसान है ना, इसका मतलब क्या है, हम उससे कुछ जानना चाह रहे हैं कि हाँ वो किसान है या नहीं है, इसका मतलब हम उसको क्वेश्चन कर दिया। अगर सिर्फ बोलेंगे वह किसान है तो ठीक है, ये तुम्हारा स्टेटमेंट हो गया, मेरा स्टेटमेंट हो गया कि हाँ ये वही है, लेकिन वह किसान है ना इसमें आ गया, इट मीन्स ये सेंटेंस में क्वेश्चन आ गया, तो वही ना के लिए क्वेश्चन इजंट से होता है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल यहाँ ही वॉज रेडी, वह तैयार था। अब यहाँ क्वेश्चन क्या वाज है, तो यहाँ पे वाज का वाज हो जाएगा। अब इसमें क्या है, नॉट है नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा नॉट, वाजंट और सब्जेक्ट क्या है ही, यहाँ जगह ही क्वेश्चन मार्क, वाजंट ही मतलब वह तैयार था ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आई वाज रेडी, तो आई वाज रेडी यहाँ वाज, यहाँ हो जाएगा वाजंट, और आई का आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, यू आर नॉट, आर जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, यू आर अ स्टूडेंट। अब समझना इसको, यहाँ पे आंट जो लिखे इसका मतलब है आर प्लस नॉट लिखा हुआ है, ठीक है ना।
अब आर प्लस नॉट जो लिखा हुआ है तो इधर नॉट है नेगेटिव है तो उधर क्या चल जाएगा अफर्मेटिव हो जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा आर, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है यू, आर यू क्वेश्चन मार्क, मतलब यू आर द स्टूडेंट, आर यू, क्या तुम एक छात्र नहीं हो, तुम एक छात्र नहीं हो ना, ऐसा, ठीक है। सोन विल बी अ फार्मर, सोन विल बी अ फार्मर, तो विल है यहाँ हो जाएगा वांट हो जाएगा। अब सोहन है तो सोहन का इधर सोहन नहीं जाएगा, सोहन का प्रोनाउन जाएगा, तो सोहन मेल है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन का मेल सिंगुलर में क्या होता है, ही होता है, यहाँ हो जाएगा ही, ठीक है। नेक्स्ट, सीता इज अ नर्स, सीता एक क्या है, नर्स है, ये अफर्मेटिव है, इधर हो जाएगा इजंट, और सीता के लिए क्या हो जाएगा सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन टैग किसको कहते हैं, इसके साथ मेरा कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स था। अब इसके बाद जो हम बता रहे हैं वो देखते हैं कि कैसे कैसे क्या कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब को नॉट में चेंज करेंगे और इसका रूल्स जो है इसको, ठीक है। ओके, तो अभी इसके पहले कुछ एग्जांपल के साथ हम लोग देखें कि ऑक्सिलरी सॉरी क्या कहते हैं क्वेश्चन टैग को कैसे हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। हालांकि अभी रूल्स पढ़े नहीं है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एक चीज, ब्रीफ फॉर्म ऑफ नॉट विथ ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ये हालांकि हमको सबसे लास्ट में पढ़ना था, लेकिन अभी पहले इसलिए बता दिए कि यही सारा यूज जो जितना ऑक्सिलरी वर्ब है, यही सारा ऑक्सिलरी वर्ब का यूज अभी सारा क्वेश्चन टैग में होता है मेरा, ठीक है। तो इसलिए पहले अब यहाँ क्या लिखा, ब्रीफ फॉर्म ऑफ नॉट, मतलब कि ऑक्सिलरी वर्ब के साथ सहायक क्रिया के साथ जिसको कहते हैं नॉट का एक ब्रीफ फॉर्म, क्या कहते हैं संक्षिप्त रूप जिसको कहते हैं, वो क्या आता है हम लोग इसको अभी देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में रूल्स लिखेंगे और सारे एक रूल्स में कितने सारे यूजेज है, सारे यूजेज को वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। तो एक चीज है, अगर क्वेश्चन टैग को पढ़ने के लिए अगर चाहेंगे तो एक क्लास काफी है, ठीक है, लेकिन वो हो गया मेरा शॉर्टकट फॉर्म, समझ में आया नहीं आया तो नहीं आया, पहला चीज। दूसरा चीज है कि बहुत इसमें डिफरेंट चीज होता है, जैसे कभी सब्जेक्ट देयर आ गया, कभी मोस्ट ऑफ अस आ गया, मोस्ट ऑफ यू आ गया, अलग अलग तरह का सब्जेक्ट आता है, जिससे हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़े कितना तरह का सब्जेक्ट होता है, तो उसके साथ हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब जो लगा करके क्वेश्चन टैग कैसे करेंगे अलग अलग होता है, इसलिए हम लोग को सारा डिटेल में पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ, इज प्लस नॉट, तो इसका ब्रीफ फॉर्म हम लोग लिखते हैं, वो आता है इजेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, आर प्लस नॉट, इसको हम लोग आरेंट नहीं बोलते, हम लोग इसको आंट बोलते हैं, आर इसमें साइलेंट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ एम आई प्लस नॉट, एक चीज ये जो हम लोग रूल पढ़ेंगे ना, ये रूल तो इसमें एक अलग से इसका एक्सेप्शन में आता है, कुछ अलग होता है, ठीक है। तो एम आई प्लस नॉट जो होता है इसको हम लोग आंट, इसको आंट भी पढ़ते हैं, इसमें एमंट नहीं होता है। एम प्लस नॉट को हम डायरेक्ट एम प्लस नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एम प्लस नॉट लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन एमंट नहीं लिख सकते क्योंकि एम के बाद यहाँ आई सब्जेक्ट आता है वो आता है, लेकिन डायरेक्ट एमंट नहीं होता है, इसलिए उसको आंट पढ़ते हैं, ठीक है। वाज प्लस नॉट, तो यहाँ हो जाएगा मेरा क्या, वाजंट। वर प्लस नॉट, तो यहाँ हो जाएगा वॉन्ट, वॉन्ट। डू प्लस नॉट, तो सबको पता है डोंट। डज प्लस नॉट, डजंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, डिड प्लस नॉट, तो क्या है इसमें डिंट, डिंट या डिडंट भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इससे शॉर्टकट डिंट बोलते हैं लोग। हैव प्लस नॉट, हैवेंट, और हैज प्लस नॉट, तो क्या जाएगा हैजंट, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में किसका, नॉट, यानी कि इसमें मेरा नॉट है ऐड हुआ है। इसके बाद इधर देखते हैं हैड प्लस नॉट, तो क्या हो जाएगा ये हैडेंट। सेल प्लस नॉट, तो सेल प्लस नॉट को एक चीज, इसको हम लोग सेंट पढ़ते हैं, ठीक है, सेल प्लस नॉट को सेंट पढ़ते हैं, ना कि साइलेंट, साइलेंट लिखेंगे ना तो गलत हो जाएगा, सेंट होता है, ठीक है। विल प्लस नॉट, इसको हम लोग वांट लिखेंगे ऐसे। कैन प्लस नॉट, इसको कांट लिखेंगे। मे प्लस नॉट, इसको मेंट लिखेंगे, ठीक है। कुड प्लस नॉट, इसको कुडंट लिखेंगे। माइट प्लस नॉट, माइटेंट होता है, माइटेंट इसको बोलते हैं। शुड प्लस नॉट, स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट, ठीक है। वुड प्लस नॉट, इसको हम लोग वुडंट बोलते हैं, वुडंट। मस्ट प्लस नॉट, मस्टंट होता है। उसके बाद आउट प्लस नॉट, आउटेंट होगा इसका, ठीक है। यूज्ड प्लस नॉट, इसका हो जाएगा यूज्डंट। नीड प्लस नॉट, नीडंट।
और डेयर प्लस नॉट डेयरेंट, ठीक है। अच्छा अभी हम लोग इज प्लस नॉट, एक मिनट, ठीक है थोड़ा सा। अभी ये हम लोग इसमें देखें कि ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट लगाएंगे तो उसका ब्रीफ फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ये सारा आप लोग को नोट करना है। जब हम लोग क्वेश्चन टाइप बनाएंगे तो ये सभी में क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। लेकिन अभी नहीं दे रहे क्योंकि अभी मेरा कोई सेंटेंस नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग देने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं देना। तो जितने सारे अभी हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब टोटल कितना होता है, टोटल ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है 24 होता है। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब जिसको अपन हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ये टोटल कितना होता है 24 होता है। और ये 24 का ही हम लोग सब में नॉट को ऐड किए तो उसका ब्रीफ फॉर्म ये बना है, ठीक है। अब कल क्लास में, कल का क्लास आज का इतना है, कल का क्लास में हम लोग रूल्स पढ़ेंगे। इसका रूल्स कुछ 4 रूल्स है, ठीक है, रिगार्डिंग टू द सब्जेक्ट, रिगार्डिंग टू द वर्ब, और कुछ है 4 रूल्स है। वो 4 रूल्स को हम लोग देखेंगे और चारों में से क्या डिटेल, ये जो आते हैं 4th रूल में आता है, ठीक है। तो आई होप ये थोड़ा सा आप लोगों को पसंद में आया होगा। आगे में देखेंगे कि क्या होता है, सो ठीक है, आगे बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। इसका मतलब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे रूल्स स्टार्ट करेंगे उसमें, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।